नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम लोग खड़े हैं मुर्शिदाबाद के इलाके में और यह है गली नंबर 6। यहाँ पे अभी कानून व्यवस्था की अगर बात करें तो उत्तर पूर्वी दिल्ली में इस समय कानून व्यवस्था लगातार इस वक्त क्वेश्चन मार्क से बना हुआ है और सवालों के घेरे में है। अभी कुछ दिन पहले ही 2 से 3 दिन पहले ही यहाँ पे एक बच्ची के साथ दरिंदगी होती है। अभी पुलिस उस मामले को भी पूरी तरीके सुलझा के और लोगों को संतोष नहीं कर पाई थी, उनको भरोसा नहीं दिला पाई थी, मगर उससे पहले दूसरी वारदात यहाँ पे इस समय हो जाती है। ये देखिए, यहाँ पे दयालपुर थाना आता है और इस समय गली नंबर 6 मुर्शिदाबाद में हम मौजूद हैं। यहाँ पे 2 अज्ञात बदमाश आते हैं जो लगातार इस इलाके में फायरिंग करते हैं। इस दुकान पे लगातार फायरिंग करते हैं, जिससे ताबड़तोड़ फायरिंग से इस इलाके में दहशत फैल जाती है और लोग डरे हुए हैं। अब आप सोचिए कि किस तरीके से कानून व्यवस्था उत्तर पूर्वी दिल्ली की है और दयालपुर थाने के अंतर्गत आने वाला ये 1 हफ्ते में दूसरा केस है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर पुलिस कहीं ना कहीं जो बदमाश हैं उनके हौसले तोड़ने में कहीं ना कहीं नाकाम है और लगातार ये 1 हफ्ते में दूसरा मामला इसका उदाहरण है। और जो बदमाशों के हौसले हैं वो बुलंद हैं। पहले एक मामला, 3 दिन बाद दूसरा मामला और आज ही उत्तर पूर्वी दिल्ली के अंतर्गत आने वाला सीलमपुर, उसमें भी कल रात को एक मर्डर होता है। यानी अगर एक बात करें तो इसी 2-3 दिन के अंदर 3 वारदात होती हैं और उत्तर पूर्वी दिल्ली की पुलिस इस वक्त लगातार जो उसका क्राइम ग्राफ बढ़ रहा है उसको कंट्रोल करने में कहीं ना कहीं नाकामयाब साबित हो रही है। और ऐसे में अब दयालपुर थाने के ऊपर भी सवाल उठता है। हालांकि टीम आई है, फॉरेंसिक टीम यहाँ पे जांच कर रही है और लगातार इस वारदात को जिस तरीके से वो जांच कर रही है, कार्रवाई की बात हो रही है, मगर ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर लोगों के मन में जो डर बैठ चुका है वो कैसे ख़त्म होगा। 1 हफ्ते में इसी इलाके में, इसी मुर्शिदाबाद में, इसी दयालपुर के थाने के अंतर्गत आने वाला यह दूसरा मामला है और दोनों ही बड़ी वारदात। इसमें 2 अज्ञात जो बदमाश आते हैं वो लगातार फायरिंग करते हैं, इस दुकान में लगातार फायरिंग करते हैं, जिससे डर का माहौल है इस इलाके में। और अभी 2-3 दिन पहले ही एक मामला और हुआ था जिसमें इस पूरे मुर्शिदाबाद और जमुना पार को, खासकर दिल्ली को शर्मसार किया था। और ऐसे में अब सवाल उठता है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली के ऊपर पुलिस के ऊपर जो सवाल उठ रहा है वो इससे लोगों को कैसे निजात दिलाएगी, कैसे भरोसा उनका कायम रखेगी और दयालपुर थाना इस मामलों को कैसे ख़त्म करेगा। और यहाँ की जो इस वक्त जो हालात हैं, जो डर का माहौल है, जो क्राइम ग्राफ बढ़ रहा है, उसको कैसे कंट्रोल करेगा। देखिए, इस समय हम मुर्शिदाबाद के गली नंबर 6 में खड़े हैं और यहाँ पे लगातार जो वारदात हो रही हैं उसका एक जीता जागता उदाहरण है। यहाँ पे देखिए, लोगों के इस सबक जो हालात है आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों में डर है, क्योंकि मुर्शिदाबाद के गली नंबर 6 में ये वो दुकान है जहाँ पे ताबड़तोड़ फायरिंग होती है और 2 हथियारबंद लोग आते हैं। यहाँ पे देखिए फायरिंग करते हैं। आप सोचिए कि किस तरीके से यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की हालत है। अभी कुछ दिन पहले ही, मात्र 2 से 3 दिन पहले ही, जो D2 का नेहरू विहार वाला जो केस था वो भी अभी हुआ है और अभी वो ख़त्म भी नहीं हुआ, अभी उसकी जांच भी पूरी नहीं हुई है। और ये देखिए, आप देख सकते हैं अंदर इस समय फॉरेंसिक टीम लगातार चीज़ों पे फोकस कर रही है। हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए। अब ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठता है कि आखिर कब तक ऐसे बदमाशों के हौसले बुलंद रहेंगे और कार्रवाई के नाम पे यहाँ पे कब तक पुलिस इस तरीके से काम करेगी, क्योंकि जो हालात है वो बद से बदतर हो रहे हैं। लोग डर रहे हैं क्योंकि जो इस समय यहाँ पे डर का माहौल है आपके सामने दिखाई दे रहा है। फॉरेंसिक टीम लगातार इस पे काम कर रही है, मगर ये दयालपुर थाना है और यहाँ पे जो हालात हैं इस इलाके में, मुर्शिदाबाद में, आप देखिए लोगों के अंदर कितना डर है। लोग परेशान हैं कि आखिर ये सब यहाँ हालात जो बद से बदतर होते आ रहे हैं क्यों हो रहे हैं। पुलिस का क्या डर नहीं है बदमाशों में, कोई कभी भी आके यहाँ कोई भी वारदात को अंजाम दे जाए और उसके बाद पुलिस यहाँ आती है, जांच करती है, क्योंकि पुलिस के डर इन बदमाशों में होना चाहिए, मगर पुलिस का डर बदमाशों में नहीं है। कानून व्यवस्था इस समय अगर कहें तो उत्तर पूर्वी दिल्ली की लगातार क्राइम यहाँ बढ़ रहा है और लोगों में इसका डर भी दिखाई दे रहा है। नेहरू विहार मुर्शिदाबाद का वो घटना जिसमें एक बच्ची के साथ गलत काम होता है, अभी उसके लिए लोग इंसाफ मांग रहे थे, मगर इस समय हालात देखिए मुर्शिदाबाद की गली नंबर 6 में इस समय क्या हालात हैं। इस समय वही हालात यहाँ फिर पैदा हो गए हैं। लोगों में डर है और लोग अपने परिवार को, अपने आप को सेफ कैसे रखें। लगातार यहाँ पे जिस तरीके से वारदात को अंजाम दिया जा रहा है, आखिर कैसे सुरक्षित रहें लोग। ये देखिए, हम फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ पे फायरिंग हुई है, ये उसका स्पॉट है, आपके सामने है ये चीज़ें। और साथ ही साथ ये देखिए, फॉरेंसिक टीम इस समय जांच कर रही है अंदर, वो भी आप देख सकते हैं किस तरीके से लगातार जो टीम है वो जांच कर रही है और पुलिस जांच कर रही है।
मगर लोगों के अंदर डर है कि आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा, कब तक हम लोगों को घर के अंदर रहना पड़ेगा, लोगों के अंदर डर रहेगा और लोग कानून व्यवस्था के ऊपर इस वक्त सवाल उठा रहे हैं। यह मुर्शिदाबाद है, दयालपुर थाना आता है यहाँ पे और अभी D2 का मामला है और अब यह नया फायरिंग का मामला सामने आता है। तो ऐसे में आखिर कैसे लोग अपने आप को सेफ महसूस करें और कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, यह अब सवाल खड़ा होता है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में लगातार क्राइम ग्राफ बढ़ता जा रहा है। आज ही सीलमपुर में एक मर्डर का हमने आपको न्यूज़ दिखाई थी और अब इसी दिन यानी सेम डे रात में यहाँ पे एक फायरिंग की घटना आती है जिसमें लगातार 2 बदमाश आते हैं, वो फायरिंग करके चले जाते हैं और इसके बाद इस पूरे इलाके में इस समय लोग डरे हुए हैं, दहशत का माहौल है, लोगों में डर है कहीं ना कहीं। वो आप क्या करें, कैसे करें और किस तरीके से अपने आप को सुरक्षित करें, अब यह सवाल उठता है। पुलिस यहाँ पे लगातार जांच कर रही है मगर पुलिस वो भरोसा शायद अभी नहीं दिला पा रही क्योंकि बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि लगातार यहाँ वारदात हो रही है। यह मुर्शिदाबाद के अंतर्गत आने वाला दूसरा केस है। अभी 2-3 दिन पहले ही यहाँ पे जो रेप केस और मर्डर केस हुआ था एक बच्ची के साथ और उसके बाद अब यहाँ पे फायरिंग होती है तो कहीं ना कहीं सवाल उठता है यहाँ पे जो पुलिस प्रशासन है, जो यहाँ की कानून व्यवस्था है, उस पर आखिर लोगों को कैसे सेफ करें, लोग कैसे सुरक्षित रहें और लोग अपने आप को कैसे बचाएं, अब तो यह सवाल उठ रहा है। और ये देखिए, यह वो दुकान है जहाँ पे 2 बदमाश आते हैं, सरेआम फायरिंग करते हैं और इस समय इस दुकान के अंदर पुलिस जांच कर रही है और पूरे इलाके में, हालांकि पुलिस ने भी लोगों को हटा दिया मगर ये देखिए आगे आप देख सकते हैं भीड़ है पर लगातार लोगों में यहाँ डर का माहौल है और इससे अब लोगों को पुलिस अगर नहीं निकाल पाई तो यहाँ के हालात और ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं, लोगों में डर बैठ सकता है क्योंकि अभी पिछले केस से ही लोग नहीं उभरे हैं और यहाँ पे दूसरा केस जिस तरीके से आ रहा है, फॉरेंसिक टीम यहाँ जांच कर रही है, ये दयालपुर थाना आता है, तो आखिर लोग यहाँ कैसे अपने परिवार, अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे और कैसे कानून व्यवस्था पर भरोसा करेंगे क्योंकि कानून व्यवस्था की लगातार बदमाश फायरिंग करके इस तरीके की हरकतें करके धज्जियां उड़ा रहे हैं और कहीं ना कहीं इस समय हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। क्या हुआ था उस समय, कितने बजे थे जब ये फायरिंग हुई है? 8 साढ़े 8 के बीच। 8 साढ़े 8 आप क्या कर रहे थे उस समय, कोई बातचीत हुई उनसे? नहीं, कुछ बातचीत नहीं हुई थी, वो तो अपने आए थे, मैंने उनसे पूछा था, मैंने भाई कुछ चाहिए आपको, कह रहे नहीं। फिर अंदर आके फिर चले गए थे, फिर बाहर से पता नहीं 2 बार फायरिंग करी उन्होंने। आपने उनसे पूछा क्या बात है, क्यों खड़े हैं या कोई? नहीं, मतलब आते हैं जब कस्टमर खड़ा होता तो उससे पूछना भाई कुछ चाहिए, उन्होंने मना कर दिया, फिर वो सीधे फिर बाहर को चले गए। तो उन्होंने फायरिंग क्यों की? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मतलब मेरी तो कौन सा बातचीत भी नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई गाली गलौच भी नहीं करी, ना बदतमीजी पना करा मैंने उनसे कुछ। मेरे को कुछ मैटर नहीं था मेरा उनसे। कभी देखा था पहले उनसे? नहीं, कभी कोई बातचीत नहीं कोई बातचीत, मेरा कोई मैटर ही नहीं उनसे। कितने बजे आए थे और कैसे आए थे, कुछ आइडिया है? पैदल आए थे। पैदल आए थे। क्या टाइम था उस समय? 8 साढ़े 8 के बीच में। 8 साढ़े 8 बजे। दुकानदार लड़ाई करके कहाँ जाएगा, दुकान पे ही रहेगा। दुकानदार कभी लड़ाई से मैटर नहीं रखता, वो तो साहब 4 बार आप सुना के जाओगे, वो आपकी भी 4 बार सुन लेगा। दुकानदार को कभी लड़ाई से मैटर ही नहीं रहता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने फायरिंग की तो कितने राउंड फायरिंग की है? मुझे 2 राउंड की आवाज़ आई। 2 राउंड की। किसी को लगी तो नहीं? नहीं, किसी को। आप उस वक्त जब फायरिंग हुई तो आप कहाँ थे उस वक्त? मैं अपने काउंटर पे खड़ा था, काउंटर पे केस पॉइंट पर। जब ये फायरिंग हुई तो आप छिप गए होंगे? हाँ, मैं नीचे को बैठ गया था। उनका फेस देखा, पहचान नहीं। सकते हैं? नहीं। और फायरिंग करने के बाद कुछ बोला उन्होंने, कोई बात? नहीं, वो भाग गए एकदम, फिर वो सीधा चले गए। उसके बाद पुलिस कॉल कितने बजे आप लोगों ने की है? मैंने तुरंत 2-3 मिनट में कॉल कर दी। फिर पुलिस आई, आपने आगे कार्रवाई की? हाँ, अपना पुलिस। आप पड़ोस में रहते हैं? जी। जब फायरिंग हुई थी तो आपने सुना उस समय? हाँ, उसके बाद आवाज़ बहुत तेज़ थी। हाँ। ऐसा समझ लो साइकिल की ट्यूब पड़ गई हो। तो कितने लोग थे देखा? मैंने तो 2 जने देखे थे, दोनों राउंड गोली दोनों अलग अलग चलाई है। अलग अलग चलाई थी। किसी को कोई लगी तो नहीं है? नहीं, लगी वगी नहीं है, नुकसान किसी का कुछ नहीं हुआ, काउंटर में लगी है बच्चों की। कितने बजे की बात है ये? 8 साढ़े 8 बजे के बाद। और कैसे थे वो लोग, गाड़ी पे थे, बाइक किसी पे? पैदल थे वो।